हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th हाइट एंड डिस्टेंस लेक्चर 2 में कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 1 में हमने 3 क्वेश्चन देखे थे हाइट एंड डिस्टेंस के, जो आपकी बोर्ड की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की लिंक दी हुई है, तो आप लेक्चर 1 देख सकते हो। तो आज लेक्चर 2 में हम देखेंगे कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। तो क्वेश्चन 4 है हमारा, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ द शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ही ऑब्जर्व्स the angle of the elevation of the top of a hill as a 60 degree and angle of depression of the base of the hill as 30 degree. Now ढूंढना क्या है? Find the height of the hill and distance of the hill from the ship. अब देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये दिया है कि एक आदमी है जो एक शिप के डेक पे डेक पे खड़ा है। जो शिप का जो डेक है वो आपका वाटर लेवल से 10 मीटर एबो है, वाटर लेवल से 10 मीटर एबो है। तो सपोज दिस इज वाटर लेवल, ये आपका वाटर लेवल हो गया। अब जो वाटर लेवल से जो डेक है शिप का वो 10 मीटर एबो है। सो दिस इज ए बी। सो ए बी इज अ डेक ऑफ अ शिप विच इज 10 मीटर एबो द वाटर लेवल। सो दिस इज 10 मीटर। अब देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है? 10 मीटर एबो कहां पे खड़ा है? यहाँ पे। सो मेन इज स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे आदमी खड़ा है। अब यहां से वो एक हील को देख रहा है, तो यहाँ पे आपका हील है। तो सपोज जो हील है वो है आपका सी डी। तो सी डी इज अ हिल, सी डी इज अ हिल। अब देखो, ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो नीचे है और जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है। तो यहां से वो ये जो हील का जो टॉप है उसको देख रहा है, मतलब ऐसे वो देख रहा है, राइट। तो यहां पे जो आपका एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। सो ये आपका एंगल बन गया। अब यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। सो यहां पे आपका बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। सो दिस इज 60 डिग्री। सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऑब्जर्वर आपका नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, राइट। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो आपका ऊपर है और ऑब्जेक्ट नीचे, मतलब वो नीचे देख रहा है। अब यहां से वो नीचे देख रहा है, तो ये जो हील है उसकी बेस दिख रहा है, मतलब कि जो हील है उसका बेस दिख रहा है। वो कितना डिग्री है? दैट इज 30 डिग्री, जो है 30 डिग्री। सो ये हो जाता है आपका 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री। अब देखो बेटा, तो ये आपका पॉइंट हो गया E, दिस इज पॉइंट E। तो ये हमारा डायग्राम बनेगा। अब देखो यहाँ पे कि ए बी ई सी ये आपका रेक्टेंगल हो गया जहाँ पे ऑपोजिट साइड सेम है। सो ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू 10 मीटर। सो ये भी आपका 10 मीटर हो गया, राइट। अब जो बी ई है उसको हम एज्यूम करते हैं x, बी ई को एज्यूम करते हैं x। तो बी ई इज इक्वल टू ए सी, दैट इज ऑल्सो x। सो यहां पे देखो बेटा कि टेकिंग डी ई इज इक्वल टू h, टेकिंग डी ई इज इक्वल टू h मीटर। डी ई कितना लेते हैं हम? h मीटर। तो ये हो गया आपका h मीटर, राइट। तो यहां पे हमारा दो ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बी ई डी राइट एंगल और ट्राइंगल बी ए सी, ये बन गया। तो हम शुरू करते हैं विच के इन ट्राइंगल बी ई डी, इन ट्राइंगल बी ई डी, ट्राइंगल बी ई डी लेते हैं। जहां पे देखो बेटा आपको ढूंढना क्या है? ऑपोजिट, डी ई ढूंढना है।
और बेस हमको दिया हुआ है दैट इज द x, तो आपका ऑपोजिट अपॉन बेस दैट इज 10, सो 10 60, तो ये हो जाता है आपका 10 60 इज इक्वल टू DE अपॉन BE, DE अपॉन BE। नाउ 1060 की आपकी वैल्यू है √3, सो देयरफॉर √3 इज इक्वल टू DE हमने कितना लिया है h, सो h अपॉन BE दैट इज द x, BE हो गया आपका x, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू √3x, ये आ गया आपका रिजल्ट 1, दिस इज रिजल्ट 1, ये आ गया आपका रिजल्ट 1। अब मतलब आपको h मिल गया √3x। अब हम जाते हैं ट्राइंगल BAC जो 30 डिग्री है, सो इन ट्राइंगल BAC, सो दैट इज ऑपोजिट आपको दिया हुआ है BA बेस, तो हमारा यहां पे भी लगेगा 10, सो 1030 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। नाउ 1030 की जो आपकी वैल्यू है वो है 1/√3, 1/√3, सो देयरफॉर 1/√3 इज इक्वल टू AB कितना है आपका 10 मीटर, सो 10 AC है हमारा x, सो देयरफॉर x आपका यहाँ पे गया और ये 10 यहाँ पे गया, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू √3x, x इज इक्वल टू √3x, तो x की हमारी वैल्यू क्या आ गई √3x। अब ये जो वैल्यू आई है हमारी, ये आपका रिजल्ट 2 है। अब ये जो हमारी x की वैल्यू आ गई √3x, बट x की वैल्यू आ गई, सॉरी √3x नहीं, √10√3, सॉरी, सो ये हो गया आपका 10√3। तो देखो बेटा x की वैल्यू आ गई आपकी 10√3, भूल से हमने लिखा था। अब ये जो x की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू √3, x की वैल्यू क्या है 10√3, सो इंटू 10√3, so therefore h is equal to √3 into √3 is equal to 3, so that is the 30 मीटर, 30 मीटर। तो देखो h हमारा क्या है DE that is 30 मीटर, और आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाए, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। अब हिल की हाइट क्या है DC, सो DC इज इक्वल टू EC प्लस DE, EC है आपका 10 प्लस DE आ गया हमारा 30, सो इज इक्वल टू 40 मीटर, इज इक्वल टू 40 मीटर। सो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर आ गया हाइट ऑफ द हिल। तो हिल की जो हाइट है वो है 40 मीटर, हिल की हाइट कितनी है आपकी 40 मीटर, तो ये एक आंसर आ गया आपका, सो दिस इज आंसर। दूसरा आपको पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द सीप, सो ये हमारा सीप है यहाँ पे और ये हिल है, सो दिस इज द बेस ऑफ द हिल। तो जो सीप है वो जो बेस है हिल का उससे कितना दूर है x, सो सेकेंड आंसर आएगा आपका x इज इक्वल टू 10√3, सो सेकेंड आंसर, सो x इज इक्वल टू 10√3, सो दिस इज सेकेंड आंसर हमारा। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे अगर आप देखोगे तो 2012, 2014, 2016 एंड 2019 में ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, CBSE बोर्ड एग्जाम। दूसरे जो रिस्पेक्टिव बोर्ड एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो दूसरे जो बोर्ड है उनके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CBSE बोर्ड एग्जाम 2012, so it is equally important question from chapter height and distance।
सो लेट्स सी द क्वेश्चन। टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, यहाँ पे आपके दो पिलर्स दिए हुए जिनकी हाइट इक्वल है, एंड ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड। मीन्स के यहाँ पे दो पिलर है। तो सपोज यहाँ तक हम देखते हैं, तो सपोज ये हमारे दो पिलर हो गए, पिलर ए बी एंड पिलर सी डी, ये इक्वल हाइट के हैं सी डी। और क्या लिखा है बेटा, देखो कहाँ पे है ये पिलर, एंड ऑन आइदर साइड्स ऑफ द रोड, मतलब कि जो रोड है तो एक पिलर आपका इस तरफ है और एक पिलर आपका इस तरफ है, और ये जो रोड है ये 100 मीटर वाइड है। सो दिस इज द रोड जो 100 मीटर वाइड है। सो दिस इज 100 मीटर वाइड रोड। सही। आगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एलिवेशन मतलब क्या होता है बेटा, कि जो ऑब्जर्वर है वो नीचे है और जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है। मतलब कि आप नीचे से कोई ऊपर जो चीज़ है उसको देख रहे हो, जैसे कि सपोज मैं इस टेरेस को देख रहा हूँ, तो जो मेरी आइस होगी वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मीन्स के इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर। अब समझो कि जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट आपका यहाँ पे है सपोज, तो E इज अ पॉइंट जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है B का कितना 60 डिग्री और D का 30 डिग्री। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया और दिस इज 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो बेटा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अब थोड़ा ध्यान रखोगे तो अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। अब देखो हम AE एज्यूम करते हैं, तो सपोज AE का जो मीजर है वो है x मीटर, हम लेते हैं x मीटर बराबर। तो लेट AE इज इक्वल टू x मीटर। AE हमने क्या कितना लिया x मीटर। सो देयरफॉर क्या हो गया, देखो AC, सो AC इज इक्वल टू AE प्लस EC। सो AC कितना है आपका 10, AE हमने लिया x, सो प्लस EC। सो देयरफॉर EC आपका क्या हो गया, तो EC इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। EC कितना हो गया आपका 10 माइनस एक्स। सो दिस इज 10 माइनस एक्स मीटर। अब समझो कि जो पिलर है उसकी हाइट को हम डिसाइड करते हैं, तो लेट द हाइट ऑफ द पिलर AB इज इक्वल टू h। सो पिलर CD की भी हाइट भी तो h होगी, बिकॉज दोनों इक्वल है, देखो इक्वल हाइट है। सो लेट एंड AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू h मीटर। तो कितनी हाइट है इसकी, h मीटर। सो h मीटर। Now we have a two triangle, namely triangle ABE and triangle DCE। तो हम फर्स्ट लेते हैं ट्राइंगल ABE। सो इन ट्राइंगल ABE सो 10 60 इज इक्वल टू AB अपॉन AE। 1060 की वैल्यू क्या है बेटा, √3। सो √3 AB ही h और AE इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर h इज इक्वल टू √3x। आपका h क्या आ गया, √3x। सो दिस इज रिजल्ट 1, ये आ गया आपका रिजल्ट 1। नाउ अब हम लेते हैं ये ट्राइंगल DCE। तो इन ट्राइंगल DCE, सो 10 30 इज इक्वल टू DC अपॉन EC। सो 10 30 मीन्स 1 बाय √3 इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू h एंड EC इज इक्वल टू 10 माइनस x। सो ये 10 माइनस x आपका यहाँ पे चला गया। सो √3h इज इक्वल टू 10 माइनस x।
दिस इज रिजल्ट 2, ये आ गया आपका बेटा रिजल्ट 2। तो देखो रिजल्ट 1 क्या है, h इज इक्वल टू √3x एंड √3h इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो h है वो है आपका √3x, तो यहाँ पे जो h है वहाँ पे हम √3x लिख देते हैं। सो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, सो यहाँ पे जो है √3, सो फ्रॉम 1 and 2, so √3h is equal to 10 minus x, so therefore √3, now h की वैल्यू क्या है, √3 into x, so into √3 into x is equal to 10 minus x, now √3 into 3 is equal to 3x, so 3x is equal to 10 minus x, √3 आ गया आपका 10 minus x, so this is 10 minus x, right? so therefore ये x यहाँ पे गया तो 4x is equal to 10, 4x is equal to 10। थोड़ा मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ पे देखो कि ये 10 नहीं है 100 है, तो हमने यहाँ पे 10 लिया हुआ है, तो इसको 100 कर लेते हैं, पूरा आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 100, सो यहाँ पे भी आपका 100 हो जाएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, हमने वैल्यू गलत ली थी 100। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 मीटर, x इज इक्वल टू 25 मीटर। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये जो 100 है, AC इज इक्वल टू 100 है, तो यहाँ पे हमने 10 लिया था। तो देखो x इज इक्वल टू 25 मीटर, x कितना हो गया आपका 25 मीटर, दैट इज पॉइंट। आपको पूछा है कि फाइंड द पोजिशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन पिलर्स, तो AE इज इक्वल टू 25 मीटर एंड EC, so AE is equal to 25 मीटर एंड EC, तो EC कितना है 100 माइनस x, मीन्स के 100 माइनस 25, 100 माइनस 25, सो इज इक्वल टू 75 मीटर। मतलब जो आपका पॉइंट E है वो पॉइंट A से 25 मीटर दूर है एंड इट इज 70 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट C। नाउ हाइट भी आपको पूछा गया है कि हाइट ऑफ द पिलर, सो पिलर की हाइट क्या है h, तो h इज इक्वल टू √3x, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, सो h इज इक्वल टू √3x। अब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई बेटा 25 मीटर, सो h इज इक्वल टू √325 मीन्स के 25 √3, तो हाइट ऑफ द पिलर इज 25 √3। अब √3 की वैल्यू आप 1.73 रख सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट अगर एग्जाम में यहाँ तक लिखते हो तो भी आपको बेटा सही गिना जाएगा। तो आप देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी हमारी मिस्टेक हो गई, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बराबर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। सो बेटा आज हाइट एंड डिस्टेंस लेक्चर 2 में हमने दूसरे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। ये आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल के फ्रेंड्स, क्लासेस के फ्रेंड, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो CBSE क्लासेस। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, लेक्चर 3 में, जहाँ पे हम कुछ दूसरे हाइट एंड डिस्टेंस के इम्पोर्टेंट सम्स देखेंगे। तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और हाँ, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।